और सब ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान अपनी भुजाओं को ऐसे देखने लगे। ये सब ठाकुर जी का कौतुक है, लीला है। भुजाएं देखने लगे। किशोरी जी बगल में बैठी, उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, करुणा निधान, ये क्या भुजदंड दिखा रहे हो? राम जी ने कहा, आपने सुना नहीं अभी सब लोग कितनी बढ़िया स्तुति कर रहे थे हमारी? नहीं सुना आपने? इन भुजाओं ने निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए रणकीन, और निश्चरहीन कर दिया। बोले विभीषण भी तो निश्चर हैं। अरे निश्चर को भी तो संत बना दिया ना, वो तो संत है, वो निश्चर नहीं है। निश्चर भाव वाले जो थे उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब जो उस वर्ग में है वो भी सब भक्त ही हैं, अब कोई निश्चर नहीं है। इन भुजाओं ने धरती को निश्चर विहीन कर दिया। रावण का वध किया। किशोरी जी ने कहा भी पूरी तरह ठीक हुआ नहीं, अभी तो बहुत दुष्ट जिंदा है। अच्छा, ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक ऋषियों का एक दल और आ गया। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम जी, आओ आओ महाराज आओ। कैसे? बोले महाराज एक नया रावण पैदा हो गया, उसका नाम है सहस्त्र रावण। रावण तो है वो 1000 मुंह वाला रावण है, उसकी हजारों भुजाएं हैं, उसका नाम है सहस्त्र मुख रावण। 1000 मुख वाला रावण है वो। महाराज देवता भी भयभीत हैं। अभी उसका प्रचंड प्रभाव बहुत व्याप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी बस पांव फैला रहा है। और आपने रावण को कुल खानदान के सहित मार दिया, इससे वो बहुत रुष्ट है। अब तैयारी कर रहा है देवताओं पर चढ़ाई की, फिर युद्ध छिड़ेगा। तो महाराज उसका दलन कर दीजिए आप। तब तक ब्रह्मादि देवता भी आए, बोले महाराज हम लोग बहुत त्रस्त हैं सहस्त्र रावण से, आप कृपा करके उसको समाप्त कीजिए। राम जी बोले बिल्कुल ठीक। किशोरी जी ने मुस्कुरा के कहा, देख लो अभी अभी कह रहे थे कि हमने धरती को निश्चरों से विहीन कर दिया, देख लो आ गया ना आपके सामने परिणाम आ गया एक। वो तो 10 मुंह का ही मारा था, ये तो 1000 मुंह का आ गया। राम जी अब साथ गए, शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में, हनुमान जी सब, और भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में एक एक करके सबके युद्ध का उत्साह ठंडा हो गया। सहस्त्र रावण को जीतना कठिन हो गया। उसका कारण यह था कि सहस्त्र रावण की सेना तो मारी गई, पर सहस्त्र रावण को जैसे ही राम जी बाण का प्रहार करते, उसके शरीर के रक्त की एक बूंद से 1000 रावण वैसे ही पैदा हो जाते। एक बूंद खून गिरते ही एक सहस्त्र मुंह वाले 1000 रावण पैदा हो जाते, और उनको भी बाण लगेगा तो उनकी भी एक एक बूंद से उतने उतने 1000। जी सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले बस हो गया महाराज, अब तो 10 मुंह वाला तो अब तो हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। राम जी भी घबरा गए, लक्ष्मण जी भरत जी भी घबरा गए, हनुमान जी भी घबरा गए। अब क्या होगा, अब तो प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो शिविर जहां लगा था वहां किशोरी अपनी सखियों के साथ वहां विराज रही थी। अब राम जी कैसे जाएं पराजित होकर के शिविर में, बड़े दुखी हो गए राम जी। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आप समाधान करो, क्योंकि इनकी कृपा धनुज रण मारे, आप कृपा करो, जुक्ति मुक्ति तो गुरु जी बताते हैं, आप बताओ कैसे मारे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनाथ, आप और जानकी जी में भेद नहीं है, पर आप शक्तिमान हैं, आपकी शक्ति तो ये है, आपने वहां भी जो विजय की थी इनकी कृपा से की थी, शक्ति तो इन्हीं की थी। अब किशोरी जी को मनाओ, वो
वो कृपा करके समाधान करेंगी तब सहस्त्र रावण मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश, सहस्त्र नाम के द्वारा, राम जी ही उसके ऋषि हैं, राम जी ने सीता सहस्त्र नाम के द्वारा श्री किशोरी जी की, जानकी जी की 1000 नामों से स्तुति की। जब राम जी स्तुति करने लगे श्री जानकी जी उस समय सेज पर पौड़ी हुई थी, लेटी थी। सखियां चमर और यजन आदि लेकर खड़ी थी और राम जी थोड़े दूर, उतनी दूर समझ लो जिसमें ज्यादा उनको जैसे उन्हें लगा कि मेरे प्रियतम का शब्द है, किशोरी जी उठी और उठ कर के उन्होंने सखियों से पूछा बात क्या है, युद्ध से ये आगे क्या बात है। तो धीरे से सखियों ने सारी बात बता दी। तो किशोरी जी ने ऐसे किया, जैसे ही ऐसे किया उनके केश खुल गए और खुले हुए केशों से अट्टहास, आज्ञा करो भगवती स्वामिनी, आज्ञा करो, जाओ सहस्त्र रावण का काम सफाया करो। उसी समय वो महाराज राम जी से कहा कि अब आप युद्ध करो। राम जी युद्ध करने लगे। जितने सहस्त्र रावण पैदा होते वो उनका खून धरती पर गिरेगा तब ना सहस्त्र रावण पैदा होंगे। वो जितना खून सब जीभ से चाट जाती, एक बूंद नहीं गिरने दिया, सब खत्म है गए सहस्त्र रावण। और महाराज जितने बचे खुचे थे उनको मुंह में डाल डाल के सबको चबा के जय सिया राम। मरा तो सहस्त्र रावण राम जी के ही बाण से, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं मरा। प्रकट हुई थी किशोरी जी के केश पास से, केशों के हिलाने से वो प्रकट भई थी केश काली। वो जैसे ही प्रकट भई थी, अब महाराज उस किशोरी जी की शक्ति लेकर आई है, साक्षात किशोरी जी ही है उस रूप में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, दशों दिशाएं व्यथित हो गईं, आकाश से उल्कापात होने लग गया, समुद्रों का जल खौलने लग गया। अब क्या होगा, सूर्य चंद्रलय हो जाएगा, भगवती प्रलय कर देंगी, अब क्या होगा। अब स्तुति करें तो वो सुने कहाँ स्तुति, दम